और आपको सीधे लिए चलते हैं क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उनको पहुंचाने में रोड़ा अटकाता है तो खुद अपने स्तर पर उस जो हर्डल आ रहा है उसको दूर करे, उस परेशानी को दूर करे, जनता तक वो लाभ पहुंचे। ये जिम्मेदारी मंत्रियों की और विधायकों की है, क्योंकि उन्होंने खुद ने आज बहुत बड़ी बात कही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री है, आप भी में से एक है। लेकिन यदि कोई अधिकारी काम इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई और वो योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने दे, उसमें बीच में रुकावट बन रहा है, तो ऐसे ही अधिकारी आपसे नहीं समझते तो मुझे बताइए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब वो सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जहां पर हर वर्ग को रिलीफ मिला है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि जब पूरे देश में बिजली की कीमतों को लेकर हंगामा हुआ तब राजस्थान पहला स्टेट बना जिसने 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 26 लाख बिजली के कनेक्शन लोगों के फ्री हो गए। राजस्थान में 26 लाख घरों में बिजली फ्री हो गई आम उपभोक्ता की। 15 लाख किसानों की बिजली फ्री हो गई क्योंकि उसको 1000 रुपए महीना मिलता है। और राजस्थान पहला स्टेट है पूरी दुनिया में जो मेडिकल रिलीफ में नंबर 1 पर है। लोग हमें फॉलो करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार की योजनाओं को फॉलो करते हैं लोग, इसलिए फॉलो करते हैं। अब जो स्टेट ये कह रहे हैं कि हम मेडिकल को लेकर चाहते हैं लोगों को रिलीफ मिले, हमने तो बड़ा काम कर दिया। प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का इलाज फ्री, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा फ्री, और सरकारी अस्पतालों में तो किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सब फ्री। ऐसे में आधे घंटे तक सिर्फ मंत्रियों की क्लास ली मुख्यमंत्री जी ने और स्ट्रिक्टली आदेश दिया गया है कि सब मंत्री पूरे राजस्थान का दौरा करें, दरवाजे खुले रखना, काम करना, जनता की सुनना, और अपने डिपार्टमेंट में तो काम करना ही है। कहीं पर भी कहीं से कोई शिकायत आती है राजस्थान के किसी हिस्से से तो मंत्री उन शिकायतों को दूर करें और विधायकों के साथ बैठकर जहां यदि कहीं जाना है, रात में कहीं रुकना है रुके, लेकिन काम में कोई कमी नहीं आए। क्योंकि आप खुद जानते हो प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान में गरीब आदमी की आंख में चमक है। वो मुख्यमंत्री जी का, गहलोत साहब का फोटो काट कर उन विज्ञापनों को आज भी लेकर जाता है। लेकिन यदि फिर भी उसके बाद यदि उसको पट्टा नहीं मिलता, उस योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो ऐसे में मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी, हालांकि राजस्थान नंबर 1 स्टेट है भ्रष्टाचार में कार्रवाई करने में, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में 2006 नंबर जारी मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर किया। और आज की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में युवाओं को मिलेगी एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेड के रूप में फिनिशिंग स्कूल की स्थापना होगी। आरकेड संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही सोसाइटी के बाइलॉज का भी अनुमोदन किया है। प्रदेश में युवाओं को नवीनतम आईटी टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी में सर्टिफिकेट कोर्सेज करने में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के अवसर मिलेंगे। इसी उद्देश्य से बजट सत्र 2021-22 में आरकेड स्थापित करने की घोषणा की गई। प्रदेश में तकनीकी विशेषज्ञों की स्थिति और मजबूत होगी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री पहाड़िया जी के नाम से भरतपुर की मेडिकल कॉलेज और स्कूल का नामकरण किया गया। और हाँ, कृषि भूसावर मुख्यमंत्री पहाड़िया जी के नाम पर कॉलेज भरतपुर की है। कृषि मंडी के क्षेत्र में निर्णय केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान व अन्य प्रदेशों के किसानों द्वारा विरोध के बाद कृषि कानूनों को वापस लिया था। उस दौरान केंद्र ने मंडी समितियों के शुल्क प्राप्ति क्षेत्र को सीमित कर दिया था। इससे कृषक कल्याण कोष फीस और मंडी शुल्क में काफी कमी आ गई थी। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17 एवं धारा 17A के वर्तमान प्रावधान मंडी प्रांगण की 4 दीवारी के स्थान पर मंडी के क्षेत्र में प्रावधान के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इससे कृषि मंडी क्षेत्र का विस्तार और विकास होगा। कृषक कल्याण कोष में भी इजाफा होगा। मंडी शुल्क कृषक कल्याण फीस पहले से ज्यादा प्राप्त होने से रखरखाव और नवीन विकास कार्यों में तेजी आएगी। जैसलमेर में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए राजकीय भूमि का आवंटन। जैसलमेर जिले के ग्राम बांदा में 9479.15 बीघा राजकीय भूमि मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया है डीएलसी रेट पर।
ममता जी बोलेगी आपके सामने। प्रदेश में सौर ऊर्जा पर आधारित उत्पादन इकाई की स्थापना के विद्युत उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसरों और राज्य की राजस्व अर्जन में भी बढ़ोतरी होगी। उल्लेखनीय है कि करीब 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आज है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर राजस्थान प्रथम है और हमारी सरकार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशन में चल रही है, हमारी सरकार की वर्तमान में पॉलिसी है, हमारी कोशिश है कि आने वाले 2024-25 तक का 30,000 मेगावाट उत्पादन तक का लक्ष्य हम लोगों का हमने रखा है कि राजस्थान आने वाले 2024-25 तक 30,000 मेगावाट उत्पादन करने वाला राज्य हिंदुस्तान के अंदर बने। इसके लिए सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए करीब 16,000 हेक्टेयर भूमि मंत्रिमंडल के अनुमोदन से आवंटित की जा चुकी है। अब तक सभी राज्य कर्मचारियों के लिए जीपीएफ का प्रावधान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुरानी पेंशन योजना, जिसको ओपीएस के नाम से संपूर्ण राजस्थान के अंदर एक बहुत ही ऊर्जा की तरह दृष्टिकोण से हमारे कर्मचारी साथियों ने देखा है कि ऐतिहासिक घोषणा की गई, इससे पूरे देश में चर्चा है। आज की स्थिति में अब मंत्रिमंडल में राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में संशोधन का निर्णय लिया गया है और तथा सभी राज्य कर्मचारी जीपीएफ की परिधि में शामिल कर लिए गए हैं। हमारे यहाँ पर टेलीमेडिसिन थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नाथद्वारा राज्य संबंध में मेडिटूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना पीपीपी मोड पे करने की एक शुरुआत कर रहे हैं, जिससे राजस्थान के अंदर मेडिटूरिज्म जो है, जैसे अन्य प्रांतों में कई जगह है, केरला में है, वहाँ के लोकल जो मेडिसिन का इलाज है, थेरेपीज है, उनके लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि राजस्थान के अंदर हम लोग मेडिटूरिज्म स्टार्ट कर पाए। इसको हम राजसमंद नाथद्वारा के अंदर पीपीपी मोड पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहला संस्थान स्थापित करने जा रहे हैं। कई हमारे नेत्र सहायक संवर्ग की पदोन्नति का मसला काफी लंबे समय से राज्य सरकार के तहत अधीन था और बहुत से हमारे कर्मचारी साथियों की मांग थी। उनको देखते हुए नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति अवसर बढ़ाएंगे। इसमें 3 नए पद ऑप्थेल्मोलॉजी असिस्टेंट ग्रेड 1, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एवं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफिसर सृजित किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। वर्तमान में नेत्र सहायक संवर्ग में एकल पद तथा नेत्र सहायक का पद ही विद्यमान है। इसमें संशोधन करके 3 नए पद इनको दिए गए हैं। राज्य में इथेनॉल उत्पादन हेतु नियमों में संशोधन, राजस्थान में डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज तथा बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्व में निर्धारित प्राथमिकताओं और राज्य की राजस्थान इथेनॉलिक प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2021 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से राज्य में सतही परिशोधित जल का उपयोग कर इथेनॉलिक डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज एंड बॉटलिंग प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे। इससे राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों और उद्यमियों के वे कामगारों के लिए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही मंत्रिमंडल के अंदर ईआरसीपी के बारे में बहुत गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्री साथियों से चर्चा की और एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते पुनः प्रधानमंत्री जी को वो वाक्य याद दिलाए जो उन्होंने 7 जुलाई 2018 को व 6 अक्टूबर 2018 को अपने भाषण के दौरान कहा था कि अगर सरकार हमारी बनेगी तो हम ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राजस्थान के अंदर लागू करेंगे। आज इसके ऊपर मंत्रिमंडल में बहुत गंभीरता से चर्चा की गई है और पुनः हम सब लोगों की मांग है इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री जी अपनी कहे हुए वादे को राजस्थान के साथ पूरे करें। 25 सांसद यहाँ से जिता के राजस्थान की जनता ने अपने वकील बना के लोकसभा में भेजे और दुर्भाग्य है कि 25 सांसदों में से आज एक भी सांसद इस मुद्दे के ऊपर भारत सरकार से बात नहीं करने जा रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर हम सब मंत्री साथी अगर हम लोगों की कोई घोषणा होती है, मुख्यमंत्री जी ने अगर चुनाव में 2019 के जो चुनाव हमारे
विधानसभा के थे, उन आधार पे अगर कोई घोषणा की तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो घोषणा अगर अधूरी रह गई है तो हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर आए और उन घोषणाओं को पूरा करें जो जनता से हमने वादे किए। आज हमारे 25 सांसद मूक बधिर होके देश की लोकसभा के अंदर चले जाते हैं, सेशंस अटेंड कर लेते हैं और ईआरसीपी के मसले के ऊपर गौड़ अपनी बिल्कुल भूमिका को जीरो बना के रखे हैं। तो हमारे मंत्रिमंडल में आज चर्चा हुई है और मैं व्यक्तिगत तौर पे हमारे सांसदों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री की पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने घोषणा की उसको पूरा करवाएं। राजस्थान की जनता का हक जो वो खुद अपने मुंह से बोल के गए उसको पूरा करें। और कोई बात आप लोग करना चाहें? आप खुद जानते हैं मंत्री जी, राजस्थान में कल राज्यसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी तीनों सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी जो तीनों सीटें जीती उससे कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी और पूरा मंत्रिमंडल और कांग्रेस का एक एक विधायक, हमारा समर्थन देने वाली पार्टियों के विधायक और निर्दलीय विधायक, सब ने राजस्थान की जनता को धन्यवाद दिया। अब दुगने उत्साह के साथ हम लोग फिर जनता के बीच में उतरेंगे। ये वैसा ही उत्साह बढ़ाने वाला फैसला था कल का कि जब एक भी वोट बीजेपी तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। आप जानते हैं जो लोग बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऊंची भाषा का प्रयोग कर रहे थे, डायलॉगबाजी कर रहे थे, कल अचानक से उनकी भाषा बदल गई। क्योंकि बीजेपी जैसी चुनाव हारती है तो भाषा बदल जाती है। इनके प्रभारी अरुण सिंह जी आए, बड़ी बड़ी डींगे मार गए। इनके नेता आए, बड़ी बड़ी डींगे मार गए। इनके 3-4 नेताओं में तो झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। कोई भी बात हो डायरेक्ट, किसी के लिए भी ओछे शब्दों का प्रयोग करना हो। जो लोग खुद ओछी भाषा बोलते हैं, जिनके खुद के हमेशा दिल में ना दर्द है ना परेशानी है, ना आंख से उनको दर्द दिखाई देता, वो बीजेपी के लोग राजस्थान का भला नहीं कर सकते। जब ये वल्लभनगर का चुनाव हारे थे और धरियावद में चुनाव हारे थे, वल्लभनगर में जमानत जब्त हो गई थी, तब भी राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह था। मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं, राज्यसभा चुनाव की जीत की टंकार पूरे देश में सुनाई दी है और मैं गारंटी से कह रहा हूं राजस्थान में फिर 2023 में दोहराएंगे। जिस तरह वल्लभनगर दरियावद जीते, जिस तरह पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका जीते, सब चुनाव जीते, उन सब चुनावों की तरह, उपचुनावों की तरह आप ये मानकर चलना 2023 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार इसलिए बनेगी, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। एक भी सेक्टर नहीं बचा है। मैं हमेशा कहता हूं, गहलोत सरकार और मोदी सरकार के काम की तुलना कर लो, किसी भी मंच पर वो बहस करना चाहते हैं, हम बहस करने को तैयार हैं। लेकिन बीजेपी तय कर ले, दिन जगह तय कर ले, हम दावे से कह रहे हैं और राजस्थान की जनता को कह दे कि वो डिसाइड कर दे। हर सेक्टर में हमने जबरदस्त काम किया। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया और राजस्थान में हमने महंगाई और बेरोजगारी कम करने का काम किया।